हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी बुधवार की और टाइम हो रहे थे 6 बज गए थे उठने को। तो हम उठ गए थे 5:30 बजे ही। पहले सबसे पहले ना स्टोर रूम की सफाई किए थे, क्योंकि स्टोर रूम में ना कैमरा ऑन नहीं किए थे कि उसमें पर ना वहाँ पर लाइट नहीं है दे रहा था, टार्च वगैरह जला करके वहाँ की पहले सफाई किए। इसके बाद आ गए थे ऊपर, तो अब ऊपर की सफाई करना है। तो मतलब एक बुधवार की वीडियो थी, तो आज तो जम करके हमको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरुवार को ना हम लोगों को जाना ही था सीधी, जो बड़े पापा की दसगात थी, तो वहाँ निकलना था। तो गुरुवार से 2-3 दिन पहले से ही कपड़े वगैरह भी धोना और ये सब कुछ हो रहा है काम, क्योंकि इसमें ना ऐसे सूतक वगैरह में ना बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जितने कपड़े और पूरा घर के झाड़ू पोछा, किचन वगैरह भी, उस घर का इस घर का दोनों घर का क्लीन करना था। तो काम तो हम 3-4 दिन से पहले से ही कपड़े वगैरह भिगो रहे हैं, तो 3 दिन से पहले सोमवार से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पूरी दोनों घर का काम करना मुश्किल तो हो रहा था। तो वीडियो तो शूट हो गई थी, लेकिन एडिटिंग वगैरह मेरा कुछ नहीं हो पाया था। वैसे तो ये एडिटिंग थोड़ा सा गुरुवार को जब वहाँ से दसगाह से वापस आए थे तभी हुई थी। गुरुवार को ही थोड़ा सा कर लिए थे, लेकिन अब कर रहे हैं हम शुक्रवार को, करवा चौथ के दिन। तो बहनों, करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी का सुहागा मर रहे। तो व्रत तो मेरा भी था, लेकिन व्रत खाली सिंपल हम लोग व्रत भी रखे थे, और पूजा वगैरह कोई तैयार वगैरह, कुछ नए कपड़े श्रृंगार वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी भी सूतक में हैं। दसगात तो हो गया था, लेकिन अभी 12वें दिन, जिस दिन मतलब 12वें दिन हम लोगों की तरफ ना पंडित जी सिंदूर और तेल हल्दी वगैरह जब छुआ देंगे तभी श्रृंगार कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते। तो 11वें दिन ही करवा चौथ पड़ रहा था, तो व्रत सिंपल सबका व्रत था। तो जैसे चाँद उगेगी ना, तो फिर पानी उनी ये लोग पिला करके ये और मीठा उठा खिला के व्रत टूट जाएगा, और बस वही सिंपल सा रहेगा। खाने में भी कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि ना पूड़ी सब्जी ये कुछ भी नहीं बन सकता। सिंपल सा व्रत रहेगा, मीठा बस खा करके व्रत तोड़ेंगे। पता है, जब त्यौहार में सूतक वगैरह होना, तो फिर बड़ा त्यौहार की रौनकता ही ख़त्म हो जाती है। इस बार ना त्यौहार की रौनकता ख़त्म हो गई हम लोगों की। पता है, साड़ी वगैरह भी सब हम कंप्लीट ले लिए थे पहले ही, जब तीज के टाइम पर साड़ी आई थी दुकान पे ना, तो उसी समय पर हम तीज के लिए भी और करवा चौथ के लिए भी ले लिए थे। ब्लाउज वगैरह भी मेरी सारी कंप्लीट थी, लेकिन साड़ी क्या पहनेंगे न्यू। तैयार होने के लिए भी हम लोग नहीं हो पाएंगे, तैयार भी नहीं हो पाएंगे, साड़ी तो दूर की बात है। तो पता है, मेरी तरफ ना 13 दिन तक सूतक में रहते हैं। वैसे तो सूतक 10 दिन ही होता है, जो दस गात हो जाने के बाद सूतक खत्म होता है, लेकिन पूजा वगैरह नहीं करेंगे 13 दिन तक, जब तक ब्राह्मण भोजन 13वें दिन ना ब्राह्मण भोजन होगा, फिर इसके बाद पूजा वगैरह हम लोग करेंगे, जब प्रॉपर शुद्ध हो जाएंगे तब। और आप लोगों की तरफ कैसा होता है बताइएगा कमेंट करके। पर प्लीज़ आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं ये भी कमेंट करके बताइए, क्योंकि पता है कमेंट से ना एक अलग ही लगाव हो जाता है, और एक अलग ही अपनापन लगता है कि हाँ, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं प्रॉपर वीडियो। और मेरी वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इधर हो रही थी सफाई, तो देखिए पीछे वाले रूम को ना अच्छे से तख्त वगैरह उठा करके पूरा कोना कोना साफ कर दिए हैं, और जितने कपड़े होंगे, चादर खोली गद्दे की जितना होगा सब कुछ मशीन में डाल देंगे। कुछ तो हाथ से सफाई तो ऐसे कर रहे हैं, सोमवार से ही पूरे कपड़े धुल रहे हैं, तो कपड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब बस आज पूरा घर झाड़ लेंगे, और बस पोछा लगाना होगा जिस दिन गुरुवार को लगाएंगे, क्योंकि गुरुवार को ही फिर दसगात है। तो आज सफ़ा कर लेंगे, इसके बाद हमको दुकान भी निकलना था, क्योंकि गुरुवार को ना मेरे तो बुधवार को मेरी तरफ बाज़ार भी रहती है, लेकिन ये काम करना बेहद ज़रूरी था। 5:30 बजे से ही हम लगे हैं, और ऐसे कामों में ना मतलब दसगात वगैरह में, सूतक में हम बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान देना पड़ता है। तो इधर मनी प्लांट के कुछ पत्ते ना सूखे गए थे, पीले पीले हो गए थे, तो इसका भी पीले पत्ते, सूखे पत्ते निकाल देंगे, यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन कर देंगे।
तो अब लास्ट काम बचा था दीवान को झाड़ना। दीवान के जितने बाक्स थे ना तो उनको सब उसको नहीं सफाई नहीं किए थे। जिस दिन कपड़े निकाले थे, कपड़े निकालने के बाद फिर निकल गए थे दुकान, फिर उनको आने के बाद तो कपड़े धुलना था तो नहीं कर पाए थे। तो अब इसको भी इस साथ में करेंगे। आज लास्ट ये वाला बचा था तो इसको भी करना ही था। और देखिए कितने कचड़े हो गए थे इसमें, पता नहीं दीवान बंद रहती है पर कहाँ से इतना ज़्यादा कचड़े आ जाते हैं इसमें। और वैसे भी तो डेली साफ़ करना नहीं होता नहीं है दीवान वगैरह, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें कपड़े स्टोर रहते हैं कि सोचोगे भी ना तब भी नहीं हो पाएगा। वही 4-6 महीने में या तो फिर दीपावली में। और ये सफाई ना दीपावली में तो हमको करना ही पड़ता, पर ये था कि त्यौहार वगैरह बीत जाता तब फिर उधर धीरे धीरे करके कर लेते ही। करवा चौथ का त्यौहार, दुकानदारी, वैसे ही घर पे सूतक, तो घर का क्लीनिंग करना सबसे मेन ज़रूरी भी था और दुकानदारी भी जरूरी था। तो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए सब कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुकान में भी थक जाते हैं और नहीं हो पाता। और ऐसे कामों में आप किसी को लगा भी नहीं सकते, कोई आएगा नहीं आपकी मदद करने। अच्छे काम में आ सकते हैं, लेकिन ये जैसे सूतक वगैरह घर में किसी के वो हो गया तो नहीं आएंगे, कोई छूने ही नहीं आएगा आपको। तो इसको भी ये तो करना अकेले ही पड़ता है। और उसमें दीपावली में होता तो किसी को लगाते थे तो अपना सफाई वगैरह कर लेते। तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम था मेरे लिए ये, पर फिर भी। और पता है सफाई वगैरह करते करते 3-4 दिन से ना हम बीमार भी, बुखार फीवर मेरे को खूब ज़्यादा थी। आवाज़ से भी पता चल रहा होगा आप लोगों को। और ये भी तक कि इतना हम वहाँ यहाँ का हम कर रहे थे, नए वाले घर का ये किए, नीचे वाले स्टोर रूम 2 रूम हम किए, और दुकानदारी का सब ये दुकान सामने वाले रूमों को ये किए। मतलब साथ साथ में ये भी 1-2 दिन से बुधवार से लग गए थे कि साथ में करवा लें, तो अकेले हाँ कैसे हो पाएगा। अब फिर भी नहीं हो पाता दोनों घर का क्लीनिंग। अभी उस घर का हमको किचन वगैरह क्लीन करना था, वो भी आज जब जाएंगे ना बुधवार को तो आज ही शाम को करना पड़ेगा वहाँ का भी, क्योंकि गुरुवार को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगी। इधर सारे सब पोंछ देंगे सूखे कपड़े से। तो ये देखिए, ये पेड़ पौधों के लिए खाद बहुत ही अच्छी खाद है। ये है कंडे वाला जस्ट, जो कंडे का जिसमें हवन करते हैं तो कंडा का जस्ट होता है, तो वो कंडे का जस्ट था। तो इसको नीचे स्टोर रूम में सफाई करते हैं तो ये फेंके नहीं थे, लेके आए थे कि पेड़ पौधों में डाल देंगे तो बढ़िया खाद हो जाएगी। सब पौधों में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि कंडे लाते हैं गाँव से, एक चाचा जी हैं तो वो दे देते हैं हवन वगैरह करने के लिए। ये सब पौधों में जितने जस्ट रहते हैं ना तो इसको हम फेंकते नहीं, बहुत अच्छी खाद होती है कंडे की। तो ये डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके पौधों में सब अपने। तो इधर नमो भी साथ में लगे थे, बेड खिसका करके कोने कोने के उधर कचड़े निकाल रहे थे। आज पूरा ही क्लीन कर देना है। पर इनको भी बुखार थी, नमो को भी बुखार थी, जुकाम थी, खांसी। और इस समय का मौसम ना पता नहीं कैसा है कि हमको भी जुकाम बुखार खांसी, माँ बेटों को दोनों भी बीमार। और घर का जाना सफाई क्लीनिंग तो करना है। देखिए कितना ज़्यादा कचड़े निकले कोने से, क्योंकि डेली तो बेड खिसका नहीं पाते हैं, तो वैसे कभी कभार बीच में खिसका करके हो जाती है। अभी इधर लास्ट का काम बचा था, कपड़े, सारे कपड़े डाल देंगे मशीन में। और फिर इसके बाद लास्ट का काम बाकी था पोंछा। पता है कितना काम करना पड़ रहा है और तबीयत भी ठीक नहीं, फिर भी काम तो करना पड़ेगा। इधर थी पेटी रखी थी, इसमें छोटे छोटे बर्तन रख दिए थे हम, तो इसको बढ़िया बहुत गंदी हो गई थी, तो इसमें निरमा लगा करके अच्छे से इसको भी क्लीन कर देंगे। इस वाले रूम को थोड़ा सा आज ही हम इसको
पोंछा वगैरह कर दे रहे थे, क्योंकि यहाँ ना फर्श पे गिर गया था तेल और तखत बिछा था, देख ही नहीं थे तो जम टाइप गया था, स्वयं का तेल गिर गया तो एकदम बिल्कुल जमा जमा टाइप का था। और वहीं पर गुलाबी भी गिर गई थी, पक्की वाला रंग था जो पैर पे रंग लगाते हैं, तो इसको खर्रा से घिस रहे थे कि खर्रा से घिसते तो छूट जाए अच्छे से, लेकिन तेल तो निकल गया लेकिन गुलाबी नहीं निकली यहाँ से, हल्का हल्का गुलाबी थी क्योंकि बहुत ही पक्की वाली गुलाबी थी, रंग था। हाँ। मेरे लिए पापा रसमलाई लाए हैं और नमकीन भी है। ठीक है, रख दो। तो फ्रेंड्स जैसे ही पोछा वगैरह क्लीन हुआ ना, अब खाना पीना बना, दोपहर को कुछ भी सूट नहीं किए, तबीयत ठीक नहीं थी। और ये गए थे एक दिन पहले ही सी थी, तो वहाँ से नमो की डिमांड थी पापा रसमलाई लाइएगा, और एक तो जुकाम खांसी बुखार, दूसरी रसमलाई। पर पता है शाम को ही ये कार में छूट गया था, तो शाम को निकाले नहीं, अब दूसरे दिन दोपहर में रसमलाई निकल रही है। तो इनसे हम बोल रहे थे कि ऐसे ही खा लो, ठंडी हो जाएगी तो गले के लिए और नुकसान करेगा, तो ये खोल करके गर्म ही खा ले रहे थे। और हमको तो खानी नहीं थी क्योंकि मेरा तो गले में और ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ठंडा चीज़ खाने के बाद। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।